जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, किस साधक को किस प्रकार की साधना संपन्न करनी चाहिए, आज मैं इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। होता क्या है कि साधक अपने मन से किसी भी साधना को उठा लेते हैं, फिर उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें इस बात का सूक्ष्म ज्ञान है ही नहीं कि किस प्रकार के साधक को किस प्रकार की साधना को करना चाहिए। हर एक साधक की अपनी एक व्यक्तिगत रुचि होती है और ये रुचि उसके मन में उत्पन्न होती है और ये मन उसकी राशि के अनुसार कार्य करता है और ये राशि उसकी जन्म कुंडली से उसे मिली है। अब राशि का मतलब ये होता है कि आप जिस राशि के व्यक्ति हैं उस राशि की खूबियाँ आपके अंदर हैं और जो खूबियाँ आपके अंदर हैं उस खूबियों के माध्यम से आप सामने वाली साधना को करना चाहते हैं। यानी आपकी आंतरिक स्थिति की पुनरावृत्ति को राशि बोला जाता है। समझ रहे हैं ना? विषय थोड़ा सा गूढ़ हो गया है, परंतु ध्यान से समझने वाले साधक जो होंगे वो आराम से समझ जाएंगे, और जो खाली उंगलियां घिसने की आदत है जिन्हें यूट्यूब के ऊपर, उनको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। तो ये आंतरिक पुनरावृत्ति जो है इसी को राशि बोला जाता है। उदाहरण के लिए किसी की सिंह राशि है तो सिंह राशि का मतलब होता है व्यक्ति शेर के समान उसका स्वभाव होगा, दबंग होगा, निडर होगा, साहसी होगा, मान सम्मान चाहने वाला होगा, दूसरों पर शासन करने वाला, एक प्रकार से उसका मानस होगा। मन उसकी स्थिति किस प्रकार से होगी, जो किसी से दबे नहीं, डरे नहीं, जो अपने आप में दबंग रहना चाहता हो, जो एक शेर की तरह दहाड़ मारने की जिसमें क्षमता हो, जो साहसी हो, जो पराक्रमी हो। जिस प्रकार से जंगल में शेर शासन करता है उसी प्रकार से उसकी भी चाह होगी कि सभी लोग मेरे अधीन रहें, डिक्टेटरशिप उसके अंदर होगी। एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो साहसी हों, शक्तिशाली हों, अब ये ऐसे व्यक्ति की मन की स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति साधना चुनेगा अपने मन के हिसाब से, और वो साधना चुन ले उल्टी तो फिर उसमें साधना में उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूक्ष्म जानकारी देने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दरअसल क्या है कि हर एक व्यक्ति का, जैसे मैंने बताया, स्वभाव अलग अलग होता है और ये स्वभाव ही उसकी राशि के अनुसार उस व्यक्ति का होता है, और अपने स्वभाव के अनुसार ये व्यक्ति अलग अलग साधनाओं में रुचि लेता है, जैसे मैं बता रहा था पहले भी। तो यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि किस राशि के व्यक्ति को कौन कौन सी साधना करनी चाहिए। अगर आप अपनी राशि के अनुसार साधना का चयन करेंगे तो आपको अति शीघ्र सफलता मिलने की संभावना बनती है, और अपने मन से कुछ भी उठा के करेंगे तो आपको अति लेट, बहुत लेट, और साधना में सफलता मिलने की संभावना बहुत देर हो जाएगी फिर आपको, ये मान लो। तो मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें तेजस्वी साधनाओं में सफलता मिलती है, क्योंकि उनका खुद का स्वभाव तेजस्वी होता है। भगवान हनुमान जी की साधना, वीर साधना, शमशान साधना, शमशान जागरण साधना, भूत साधना, प्रेत साधना, मसान साधना, भैरव साधना या मारण क्रिया आदि कार्यों में सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है मेष राशि वालों को। अब बताता हूँ वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों को देवी की उपासना, देवी के सभी स्वरूपों की साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, योगिनी साधना, किन्नरी साधना, भूतनी साधना, नागिनी साधना, आकर्षण जो कर्म किया जाता है वो, सम्मोहन साधना, वशीकरण आदि कार्यों में शीघ्र सफलता मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार की साधना करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को भगवान राम की साधना, भगवान कृष्ण की साधना, भगवान विष्णु की साधना, क्रूर साधनाएं जितनी भी होती हैं वो क्रूर साधनाएं, लक्ष्मी साधनाएं, सभी प्रकार की, व्यापार की उन्नति के लिए की जाने वाले पुष्टिकारक जो साधनाएं सभी प्रकार की होती हैं, जिसमें घर परिवार की प्राप्ति हो, जमीन जायदाद की प्राप्ति हो, सुख साधनों की प्राप्ति हो तो ये सभी प्रकार की साधनाएं मिथुन राशि वाले कर सकते हैं।
भूत प्रेत आदि की साधना में सफलता इन्हें शीघ्र प्राप्त होती है, मिथुन राशि वालों को। अब बात करता हूँ कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों को सौम्य साधनाएं, ये व्यक्ति अगर सीधी सच्ची साधनाएं करें, सौम्य साधनाएं करें जिसमें ज़्यादा बाधा बाधा का झंझट ना हो, जो मन को स्थिर करने वाली हो, जो सात्विक साधनाएं हो, इस प्रकार की सात्विक साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है। गायत्री उपासना, देवी उपासना, इस प्रकार की साधनाओं में अति शीघ्र सफलता ये प्राप्त करते हैं। ये अगर ध्यान आदि की साधना करने के लिए बैठे तो इन्हें सफलता लेट मिलती है, क्योंकि मन इनका काफ़ी चंचल और चलायमान होता है। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वाले सभी प्रकार की क्रूर साधनाएं, कठिन से कठिन साधना जिन्हें बोला जाता है, सूर्य साधना, सभी प्रकार की तेजस्वी साधनाएं, शमशान साधना, 52 भैरव साधना, भूत प्रेत, इस प्रकार की साधनाएं, या ध्यान के क्षेत्र में उतरना चाहें, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना में भी उतरना चाहें तो इन्हें सफलता प्राप्त होती है। गायत्री उपासना में राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए की जाने वाली साधनाओं में, मारण क्रिया में, अप्सरा तथा यक्षिणी, इस प्रकार की साधनाओं में भी सफलता प्राप्त होती है। कन्या राशि वालों को भगवान श्री राम की साधना, भगवान श्री विष्णु जी की साधना में, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए उनमें से किसी की साधना में, भगवान श्री कृष्ण की साधना में, माँ लक्ष्मी की साधना में, व्यापारिक के कार्यों के प्रति जितनी साधनाएं की जाती हैं, व्यापार का बंधन हुआ, व्यापार का खोलना हुआ, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, कुबेर जी का स्थापन हुआ, लक्ष्मी जी का अष्ट शक्तियों के साथ स्थापन हुआ, या सभी प्रकार की धन देने वाली जो साधनाएं होती हैं, गाढ़ा धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली साधनाएं होती हैं, तो इस प्रकार की साधनाओं में शत्रु को परास्त करने वाली जो साधनाएं होती हैं, उसमें तंत्र क्षेत्र में, मंत्र क्षेत्र में, इसमें ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए अप्सरा साधना है, यक्षिणी साधना है, भैरवी साधना है, योगिनी साधना है, भूतनी साधना है, किन्नरी साधना है, गंधर्व साधना है, नागिनी साधना है, देवी उपासना है। इस प्रकार की साधनाओं में ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। सम्मोहन कर्म है, वशीकरण कर्म है, आकर्षण कर्म है, इन कर्मों में ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो ये यहाँ तक कि सौंदर्य प्राप्ति के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की साधनाओं में भी तुला राशि वालों को सफलता प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले सर्पों का बंधन करने की विद्या है, सर्प विष उतारना है, भगवान हनुमान जी की साधना है, वीर साधना है, सभी प्रकार की तेजस्वी साधना है, शमशान साधना है, भूत प्रेत आदि की साधनाएं हैं। तो जो कठिन से कठिन साधनाएं होती हैं वो वृश्चिक राशि वाले कर सकते हैं आराम से। और यक्षिणी अप्सरा की जो साधनाएं होती हैं उन्हें भी कर सकते हैं आराम से। धनु राशि वाले, धनु राशि वाले ज्ञान गंभीर साधनाएं करना पसंद करेंगे और उनको सिद्ध भी वही होंगी। गुरु साधना, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए की जाने वाली किसी भी प्रकार की साधना, ध्यान में उतरना हो, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन प्रकार की क्रियाओं में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। माँ पीताम्बरा की साधना में सफलता मिलती है, समस्त वैदिक अनुष्ठानों में सफलता मिलती है, ज्ञान से युक्त गंभीर साधनाओं में सफलता मिलती है, सभी देवी देवताओं की साधना और शमशान की क्रूर साधनाओं में भी सफलता प्राप्त होती है। पर ये शमशानी क्रूर साधनाओं करना पसंद नहीं करते, कम करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो जो मैंने पहले बताया इनके बारे में, जिस प्रकार की साधना इन्हें करनी चाहिए, उसी में इनको सफलता प्राप्त होती है। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले व्यक्ति तांत्रिक क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं, कापालिक क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं, आघोर क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। माँ काली की साधना में इन्हें विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में वैराग्य को प्राप्त करता है तथा सभी प्रकार की राजसिक व तामसिक साधनाओं में सफल होता है। भूत प्रेत, जिन, बेताल, मसान, 52 भैरव प्रयोग, 56 कलवों का प्रयोग, 64 योगिनी का प्रयोग, अष्ट अप्सराओं का प्रयोग, 9 दुर्गाओं के प्रयोग,
शमशान जागरण आदि सभी क्रियाएं सफल इनकी होती हैं। तंत्र और मंत्र दोनों क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में तंत्र और मंत्र खेलते हैं। इसी प्रकार से मीन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भगवान शिव जी की उपासना, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना, समस्त प्रकार के सात्विक अनुष्ठान, समस्त प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, माँ बंगलामुखी की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना, इस प्रकार की ध्यान धारणा में उतरना, इस प्रकार की गंभीर साधनाएं करने, इसमें न सफलता प्राप्त होती है। तो उम्मीद है आपको ये गूढ़ जानकारी, गंभीर जानकारी पसंद आई होगी। इस विषय पे मैं 2-1 वीडियो और भी आगे डालूंगा, जिससे कि आप अच्छी और प्रकार से अपनी साधना को चुन सकें, समझ सकें और उन्हें कर सकें। जय माँ काली, जय माँ शक्ति, जय माँ भगवती।